आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 1142 गांव की एकल जल प्रदाय योजनाएं मंजूर। प्रदेश में इस साल लक्ष्य से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया और राज्य में जारी है बारिश का दौर, कई जगह नदियां नाले उफान पर। अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। वे देश की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और नए राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों और 8 उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। इस दौरान श्री मोदी ने गतिशक्ति, हर घर जल, स्वामित्व, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सरकारी खरीद बिक्री पोर्टल, ई मार्केट प्लेस, गोवर्धन जैसी सरकारी महत्वपूर्ण योजनाओं को विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में बेहतर तरीके से लागू करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके राज्य में खेलों को भी उचित महत्व दिया जाए और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं। बैठक में अमृत सरोवर मिशन की प्रगति और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 608 करोड़ 55 लाख 87 हजार रुपए की लागत की 1142 गांवों की एकल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। इन स्वीकृति जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों का लाभ नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, धार, बड़वानी, ग्वालियर, गुना, दतिया, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, उमरिया और अनूपपुर की ग्रामीण आबादी को मिलेगा। प्रस्तावित जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर इन जिलों में निवासरत ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाया जाएगा। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन में जारी इस स्वीकृति में कुल 1142 गांवों की एकल जल प्रदाय योजनाएं शामिल हैं। प्रदेश के करीब 51,20,000 ग्रामीण परिवारों को उनके घर में ही जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इस साल लक्ष्य के विरुद्ध 110% ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने संग्राहकों, प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्यों और तेंदुपत्ता संग्रहण और प्रबंधन से जुड़े अमले को बधाई देते हुए बताया कि इस साल 16,29,000 मानक बोरा था, जिसकी विरुद्ध 18,02,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया। वर्ष 2021 में 16,60,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हुआ था। गौरतलब है कि प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आजीविका का बड़ा स्रोत है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लोगों का आह्वान किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर में राष्ट्र ध्वज फहराएं। राज्यपाल श्री पटेल कल हिंदी भवन में मध्य प्रदेश अग्रवाल महासभा द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि देश है तभी समाज और व्यक्ति का अस्तित्व है। हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की मजबूती में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। राज्यपाल श्री पटेल ने भारत को जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सभी को संकल्पित होकर एकजुट प्रयास करने के लिए भी कहा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जोरदार बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं कई जिलों में बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। भोपाल और आसपास के जिलों में
पिछले 2 दिनों से जारी वर्षा के चलते सीहोर जिले के रेहटी में कोलांस नदी उफान पर है। वहीं भदभदा के सभी 11 और कलियासोत बांध के 13, कोलार बांध के 4 गेट खोलने पड़े हैं। मौसम केंद्र के अनुसार ओडिशा और सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ में ऊपरी हवा का चक्रवात दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में सक्रिय है। इस प्रकार एक मानसूनी टर्फ राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इसकी वजह से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, शहडोल और इंदौर संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की है। वहीं शेष जिलों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि मोहनी सागर और मड़ीखेड़ा बांध के गेट खोलने से सिंध नदी में भी पानी बढ़ गया है। क्वारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार बारिश से इंदिरा सागर बांध के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खुलने और ऊपरी हिस्सों में बारिश की वजह से इंदिरा सागर डैम में लगातार पानी भर रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर में प्रिकॉशन डोज के लिए महाअभियान के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। 27 जुलाई, 3 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त, 14 सितंबर और 28 सितंबर को संपूर्ण जिले में निर्धारित केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण का काम किया जाएगा। डिंडौरी जिले के वनांचल में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों के झुंड ने पिछले 4 दिनों के अंदर 3 रेंज में 7 ग्रामीणों के घरों पर हमला कर जमकर उत्पात मचाया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कल बालाघाट नगर के इतवारी बाजार स्थित कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया और इंदौर जिले में बच्चों के स्वास्थ्य का स्तर बेहतर बनाने दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में 3 लाख से अधिक बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कल विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। ग्रामीण नल जल प्रदाय के लिए 1142 गांव की एकल जल प्रदाय योजनाएं मंजूर। प्रदेश में इस साल लक्ष्य से अधिक तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया और राज्य में जारी है बारिश का दौर। कई जगह नदियां नाले उफान पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।